तो सर डीआरडी आपका काफी लंबे समय से पड़ा हुआ है, उसको चालू करने के लिए क्या कर रहे हैं और कितनी की योजना बढ़ करके हो गई अभी? डीआरडी के लिए आज ही मुख्यालय में एक प्री बिड मीटिंग चल रहा है। डीआरडी को हम लोगों ने एमडीओ माइन डेवलपर कम ऑपरेटर जो बोलते हैं उस मोड में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका प्री बिड मीटिंग आज चालू है मुख्यालय में। उसके बाद जब प्री बिड हो जाने के बाद में हम लोग टेंडर निकालेंगे। उसमें तो सर 50 करोड़ की योजना था जो बढ़कर अभी अब 1000 करोड़ से ऊपर तो अब जो भी योजना चालू होगी अभी तो प्रेजेंट रेट पर ही चालू होगी। तो इसको क्या सर अब मतलब बहुत जल्दी में कर सकते हैं या अभी और लेन दी जाएगा? नहीं, अब लेंगे नहीं जाएगा। अब तो काफी बात आगे बढ़ गई। अब जब आज हम उसका प्रीबिड कर रहे हैं तो उसमें जो इनपुट मिलेंगे उसको हम लोग टेंडर फाइनलाइजेशन में मदद मिलेगी हम लोगों को। उसके बाद हम लोग उसको टेंडर करेंगे। लगभग कितना कोयला है सर उसके अंदर, डीआरडी के अंदर? देखिए, यूँ कहा जाए तो डीआरडी का अभी जो परियोजना हम लोग चालू करेंगे वो करीब 80 मिलियन टन कोयले का है और ये करीब 4 मिलियन टन बनाना का परियोजना पे हम लोग काम करेंगे। ऐसे यूँ कहा जाए तो ये बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंडर में मान लीजिए 1500 मिलियन का एक बड़ा क्षेत्र बना के इसको किया जा सकता है, लेकिन वो भविष्य की योजना है तो अभी हम लोग लागू नहीं करेंगे। डीआरडी का मामला है आप लोग के यहाँ काफी लंबे समय से लटका हुआ है और आप विस्थापित हैं, तो इसको क्या आप लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि डीआरडी खुले। हम लोग लगातार सीसीएल प्रबंधन से ये कह रहे हैं कि आप आइए और डीआरडी को चालू कीजिए। डीआरडी का मतलब होता है दामोदर नदी डाइवर्सन और रेलवे डाइवर्सन। तो ये दोनों डाइवर्सन अभी नहीं होना है। डीआरडी के भीतर चलकरी में एक 4 मिलियन टन प्रोजेक्ट प्रबंधन चालू करने पर दोनों के बीच एक सहमति बनी थी। इसमें बात यह थी कि 355 जो रैयत हैं, विस्थापित अभ्यर्थी हैं, उनको नौकरी देंगे और 710 एकड़ जमीन पर 4 मिलियन टन प्रोजेक्ट को ये चालू करेंगे। लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया। इंटक के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इस संबंध में कोयला मंत्री से कई दौर की बातें की है। हमने भी सीएमडी स्तर पर कई स्तर पर बातचीत करके उनसे कहा है कि आप जल्दी प्रोजेक्ट को खोलें। यदि आप 355 नौकरी अभी नहीं देते हैं तो हम लोग ये भी आपको कह रहे हैं कि हम लोग उदारता पूर्वक कह रहे हैं कि आप वहां पर डीआरडी को चलाइए, नौकरी आप बाद में दीजिएगा, लेकिन शर्त यह है कि वहां पर आप लोकल सेल खोल दीजिए जिससे स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। तो मैनेजमेंट क्या इस पर क्या पहल कर रही है? मैनेजमेंट अभी कोई पहल नहीं कर रही है, बल्कि मैनेजमेंट को हम लोगों ने देखा कि सिर्फ वो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, धरातल पर कोई काम कर नहीं रहे। मैंने विस्थापित को सिर्फ छलने का काम हो रहा है। विस्थापित हमेशा चले गए हैं और हमें लगता है कि छलावा पूर्ण ही काम प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। 355 लोग को जब मैनेजमेंट एग्रीड हुआ था कि नौकरी देंगे, फिर क्यों नहीं इस पर अमल कर रहा है? ये तो मैनेजमेंट का सवाल है। अब वे क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं? वो रिटेन समझौता है। जो वार्ता हुई उस वार्ता में हाई लेवल वार्ता हुई, उसमें राजेंद्र बाबू भी मौजूद थे, सीएमडी लेवल की वार्ता था। तो कितना दिन मामला हुआ? ये मामला कितना दिन का हो गया? ये पिछले साल का मामला है। पिछले साल जब आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद फिर वो वार्ता हुई थी और उसी में यह समझौता हुआ। कितना दिन का योजना था? ये कब शुरू होना था इसको? ये शुरू हो जाना था। ये उसी समय ये तय हुआ था कि तुरंत चालू किया जाएगा। बस इधर से नौकरी की भी प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे और 4 मिलियन टन में हम लोग उत्पादन भी शुरू कर देंगे। और इसके लिए स्थानीय मैनेजमेंट के द्वारा वहां पर रास्ता भी बनाया गया था, रोड बनाने का काम किया था और वहां के रैयतों ने, किसानों ने उदारता पूर्वक अपनी अपनी जमीन पर सीसीएल का डोजर चलवा कर वो रास्ता बना दिया था, रोड बना दिया था, जहां पर ये 4 मिलियन टन पेट स्थल है
वहां तक जाने के लिए? नहीं, ये नहीं जानना चाह रहे। हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर कितना दिन पहले शुरुआत होना था, कई वर्ष हो गया, 28-30 वर्ष या कितना? नहीं, उस हिसाब से यदि लिया जाए तब तो वो DRD का ये 84 में ये हो जाना था इसका। वो 28 बरस हो गए, 28 बरस पहले ये हो जाना था।